अगर हम बात करें इंडिया की बॉलिंग की तो बुमराह ने आज अफगानिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं। 4 ओवर में सिर्फ 7 स्कोर पड़ा है बुमराह को और इसी के साथ साथ उन्होंने 3 विकेट्स भी ली हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फैन को अब एक बात पर इत्तेफाक कर लेना चाहिए। जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिसे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। बुमराह की अगर बात करते हैं, जबरदस्त शानदार उन्होंने बॉलिंग की। मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है इंडिया के और उन्होंने बॉल को स्विंग किया और लेंथ कंट्रोल के साथ। आई थिंक ऐसा बॉलर आपके पास हो तो हमेशा यू नो एज ए कैप्टन आप बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो जनाब वसीम अकरम ये बोलते हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं पाकिस्तानी टीम के साथ नहीं हूं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी टीम आजकल एक ड्रामा बन चुकी है। यार चाहे नया बॉल हो चाहे डेथ बॉलिंग हो, आपके पास ऐसा बॉलर है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। हमारा नसीम देख लें, शाहीन देख लें, जितने भी वापस आए आरिस देख लें, वो उस तरह के इफेक्टिव नहीं होते। तो ये क्या माइंडसेट है, क्या गेम प्लानिंग है, क्या फिटनेस लेवल है कि ये वापस आते हैं और उसी तरह परफॉर्म करते हैं। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो रही। आप आज देख लीजिए, बुमराह मुझे लगता है कि पाकिस्तान और टीम इंडिया के बीच में अगर डिफरेंस थे तो जसप्रीत बुमराह थे और ये बात मनोअन तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उन जैसा बॉलर पाकिस्तान टीम के पास नहीं है। अगर बात किया जाए तो दुनिया का नंबर 1 बॉलर कहना उसके लिए कोई गलत नहीं होगा। जसप्रीत बुमराह ने जहां भी देखे, जिस मर्जी पिच में, जिस मर्जी ग्राउंड में उस बंदे ने परफॉर्म किया है। ये कि बुमराह जैसा बॉलर, उनके लेवल का बॉलर पाकिस्तानी टीम में मौजूद नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है इंडियन बॉलर्स में उनकी क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस है। हर फॉर्मेट में, हर ग्राउंड में, हर सिचुएशन में, कंडीशंस के मुताबिक वो अपनी स्ट्रैटेजी को ऑल्टर करते हैं। इनके पास एक तो हर तरह की स्किल वर्क है और साथ ही साथ जो कंडीशंस होते हैं फॉर्मेट है, टेस्ट मैच के लिए डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को ऑल्टर करते हैं। ओडीआई के लिए जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, पावर प्ले में डिफरेंट तरह की बॉलिंग रिक्वायरमेंट होती है, बैक ऑफ द डेथ ओवर्स में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो उस हिसाब से इनमें ये इंटेलिजेंस है कि गेम अवेयरनेस है कि हमने किस ग्राउंड में, किस फॉर्मेट में, किस कंडीशन में किस तरह की बॉलिंग करानी है। बुमराह वो वाहिद बॉलर है जो 6 बॉल्स पे जो है 4 यॉर्कर्स मार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वसीम। दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से पराजित किया। इसमें बुमराह का जादू सिर चढ़कर बोला और बुमराह ने अपने 4 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। बुमराह की गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं है। पूरे वर्ल्ड के क्रिकेटर बुमराह के एक कारनामे को करीबी से देख रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। बुमराह की बॉलिंग में ऐसी स्विंग हो रही है जिसका बैट्समैनों के पास कोई जवाब नहीं है। दुनिया के सारे बैट्समैनों के काट बुमराह के पास है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया बुमराह की इस घातक गेंदबाजी को देख अपने गेंदबाजों को गालियां दे रहा है कि हमारे कोई भी गेंदबाज बुमराह की लाइन लेंथ को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज के मैच में बुमराह ने ऐसा कहर बरपाया कि अफगानिस्तान टीम मात्र कुछ रन पर ही सिमट गई। दोस्तों, आइए भारत की इस घातक गेंदबाज के बारे में पाक मीडिया क्या कर लिया है, एक और जीत अपने नाम लिख ली है। अगर हम बात करें इंडिया की बॉलिंग की तो बुमराह ने आज अफगानिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं। 4 ओवर में सिर्फ 7 स्कोर पड़ा है बुमराह को और इसी के साथ साथ उन्होंने 3 विकेट्स भी ली हैं। बुमराह की परफॉर्मेंस पर हमारे साथ बात करने के लिए राशिद मौजूद है। राशिद, क्या कहेंगे, जसप्रीत बुमराह मतलब दुनिया के, मैं कहती हूँ, नंबर 1 बॉलर हैं और आज उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह की बॉलिंग की है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो दुनिया का नंबर 1 बॉलर कहना उसके लिए कोई गलत नहीं होगा। जसप्रीत बुमराह ने जहां भी देखे, जिस मर्जी पिच में, जिस मर्जी ग्राउंड में उस बंदे ने परफॉर्म किया है। अगर बात किया जाए तो जसप्रीत बुमराह की आज की परफॉर्मेंस की, तो आज की उसने आउटस्टैंडिंग की परफॉर्मेंस की है। अगर बात करें हम अफगानिस्तान की जैसी टीम सुपर 8 में ग्रुप स्टेजेस में जिस तरह की परफॉर्म करके आ रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि इतने कम स्कोर में अफगानिस्तान की टीम आउट हो जाएगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह को दाद देनी पड़ेगी, उनके मेन बैट्समैन जो थे उनको आउट करके अपनी जीत को बरकरार रखी उन्होंने। आगे भी मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह इसी तरह परफॉर्मेंस करेंगे और अपनी टीम को फाइनल तक लेके जाएंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैन हैं उन्हें इस चीज़ को एडमिट कर लेना चाहिए कि बुमराह जैसा बॉलर, उनके लेवल का बॉलर पाकिस्तानी टीम में मौजूद नहीं है? और आपको पता है वसीम अकरम भी ये बात उन्होंने कही थी कि बुमराह वो वाहिद बॉलर है जो 6 बॉल्स पे जो है 4 यॉर्कर्स मार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वसीम अकरम ने भी ये स्टेटमेंट दी थी। आपने कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसा बॉलर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के बॉलर आप देख लें, शुरू के ओवर्स में वो कितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं और डेथ ओवर में भी वो इतनी कमाल की बॉलिंग करते हैं, उसी रिदम के साथ, उसी एनर्जी के साथ वो बॉलिंग करते हैं। अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान की टीम में कोई भी इस तरह का बॉलर नहीं। आपने देखा होना, शाहीन फर्स्ट के शुरू के 2 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में वो स्कोर को नहीं रोक पाते और विकेटें भी उनसे नहीं ली जाती। अगर बात करें मोहम्मद आमिर की, तो मोहम्मद आमिर का वो एरा नहीं रहा जिस तरह के जसप्रीत बुमराह का चल रहा है इस टाइम। जसप्रीत बुमराह इंजरी से वापस आए, ये एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आप देख ले, आईपीएल के अंदर सब बॉलर्स को मार पड़ रही थी। मिचेल स्टार्क जैसे बड़े बड़े नाम थे, उनको इतने छक्के पड़ रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह वाहिद बॉलर थे जो 6 की एवरेज से रन देते थे हर ओवर में। अगर बात किया जाए, जहां पे विकेट की जरूरत होती है ये बॉलर हाजिर होता है, वहां पे जाके इंडिया को जहां पे विकेट
जहां पे मैच थोड़ा सा दूसरी टीम की तरफ जाता है वहां पे आके बुमराह पलट देते अपनी तरफ मैच को। आज भी आपने देखा होना है, अगर बुमराह ना होते तो मैच का सिनेरियो कुछ और होता शुरू में, अगर देखा अब जाए। आप ये देखिए कि 4 ओवर में 7 स्कोर पड़ना ये कोई छोटी बात नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ 7 स्कोर पड़ा, उन्होंने 3 विकेट्स भी ली हैं। जी बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो अफगानिस्तान की टीम पहले जैसी नहीं रही, अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है अफगानिस्तान की टीम। अगर देखा जाए तो आज उनके जो मैन बैट्समैन थे उनको बुमराह ने आउट किया, और इतने कम स्कोर भी रोकते हैं और विकेट भी लेते हैं। कोई बुमराह से सीखे। अगर बात किया जाए तो हमारे हारिस रऊफ से एक सवाल किया गया कि भाई आप इतना रन क्यों खाते हैं, तो उसने कहा मैं विकेट की तरफ जाता हूं, विकेट लेने के लिए रन खाना पड़ता है। बुमराह इससे उल्टा करते हैं, विकेट भी लेते हैं, रन भी नहीं खाते। बुमराह, वसीम अकरम ने भी ये कहा कि बुमराह जैसा बॉलर कोई नहीं है। 4 के 4 यॉर्कर मारा, 4 एक ओवर में 4 यॉर्कर मारना किसी भी बॉलर का काम नहीं है। आज तक मैंने नहीं देखा, ये लासित मलिंगा के बाद बुमराह देखा, वाहिद बॉलर है जो यॉर्कर 4 मार सकते हैं। ये अब आप देखिए ना कि हमने अपने कई प्लेयर्स को जो है बुमराह के साथ कंपेयर किया, कभी आमिर को, कभी हमने शहीन शाह अफरीदी को कर रहे हैं, कभी हम नसीम शाह को कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फ़ैन को अब एक बात पर इत्तेफाक कर लेना चाहिए कि गॉन वर द डेज जब हम समझते थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, भारत के साथ मौजने की बात ही दूर की बात है। मगर अब जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिससे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। कभी हम हारिस रऊफ को उनके साथ मिलाते हैं, कभी हम शहीन को मिलाते हैं, नसीम अभी बहुत जंग हैं, कभी हम आमिर का खैर मुझे लगता है कि शायद वो क्लाइमेक्स वाला टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है, बट कभी हम उनको भी मिलाते हैं। एक बात मुझे याद है कि मैंने जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ का मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं मगर आप रन्स बहुत देते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ते हैं। ये मिथ थी हारिस रऊफ की, मगर मैंने बहुत कम देखा है। आप IPL के मैचेस उठा के देख लीजिए, 250-250 रन बन रहे हैं। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो रही। आप आज देख लीजिए, बुमराह, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और टीम इंडिया के बीच में अगर डिफरेंस थे तो जसप्रीत बुमराह थे, और ये बात मनोअन तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उन जैसा बॉलर पाकिस्तान टीम के पास नहीं है। और कितना टाइम पीरियड लगेगा पाकिस्तान टीम के पास उन जैसा फास्ट बॉलर लाने में। और ये बात बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट मैं ये कह रहा हूँ, और पाकिस्तान के लिए शायद बहुत हर्टिंग होगा कि हम सिर्फ अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर ही मान करते हैं। और ये मैं आज के दिन की नाकामी के ऊपर नहीं बोल रहा कि जसप्रीत बुमराह ने बाबर आजम को आउट किया, जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद रिजवान को आउट किया, जसप्रीत बुमराह की वजह से ही पाकिस्तान जो है आज का मैच हारा। मैं इस वजह से नहीं कह रहा। आप उनको जब मर्जी तोल के देख लीजिएगा, वो हमेशा खरे साबित होंगे। आप जब मर्जी उनको तोल के देख लीजिएगा। और मुझे क्यों अच्छे लगे? मुझे इसलिए अच्छे लगे कि वो रन भी नहीं दे रहे, विकेट भी निकाल के दे रहे हैं। पाकिस्तान के दो पिलर हैं बैटिंग के, सब जानते हैं, इनको सरका दें पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। दोनों पिलर्स को उन्होंने चलता किया। रिजवान को जहां पे आउट किया वो टर्निंग पॉइंट था, और मुझे लग रहा था कि फिर भी मैच हमारे हाथ में है, मगर जसप्रीत बुमराह को जहां पर रोहित शर्मा ने नीचे यूज़ किया वो कमाल हो गया। एक प्रेशर बना के रखा, अगरचे अर्शदीप ने भी अच्छे ओवर किए, अगरचे सिराज ने भी अच्छे ओवर किए, बट मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह का प्रेशर पाकिस्तानी बल्लेबाज लेते हैं। मैंने नहीं देखा पाकिस्तानी बल्लेबाजों को कभी उनकी चढ़ाई करते हुए, जब पाकिस्तान जीता है तब भी। मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल आउट क्लास करके रख देना, ऐसा मैंने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाजों को चढ़ाई करते हुए नहीं देखा है। और दोस्तों, इस पूरे T20 मैच में अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो इंडिया का यह घातक गेंदबाज बुमराह का कोई जवाब नहीं है। दुनिया के सारे गेंदबाज एक तरफ और बुमराह की बॉलिंग एक तरफ। कभी पाकिस्तानी टीम अपने गेंदबाजों पे बहुत गर्व महसूस करती थी, लेकिन बुमराह की गेंदबाजी के आगे बौनी साबित हो रही है और पाकिस्तानी अवाम अपने गेंदबाजों को भर भर कर गालियां दे रहे हैं। आज अफगानिस्तान के मैच में बुमराह ने ऐसा कहर बरपाया कि 4 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और बुमराह की घातक गेंदबाजी की दुनिया कायल हो गई। संजय मांजरेकर और अनिल कुंबले जैसे बेस्ट गेंदबाजों ने भी बुमराह की जमकर तारीफ की और कहा कि दुनिया के पास बुमराह जैसे अगर गेंदबाज हो तो उस टीम का क्या कहना। बुमराह के पास दुनिया के सभी बैट्समैनों की काट है और वे किसी भी अच्छे बैट्समैनों की लाइन लेंथ बिगाड़ने में सक्षम है। बुमराह की ही बेहतरीन गेंदबाजी का ही परिणाम रहा कि पाकिस्तान को मुखी खानी पड़ी और इन्होंने रिजवान जैसे जमे हुए बैट्समैनों को पवेलियन वापस भेज दिया। दोस्तों, इस समय चाहे दुनिया का कोई भी टीम हो, लेकिन बुमराह की गेंदबाजी को देख सब उनके कायल बने हुए हैं। बहुत दिनों के बाद भारत के पास ऐसे बेहतरीन गेंदबाज बुमराह के रूप में सामने आए हैं। बुमराह की गेंदबाजी का किसी भी बैट्समैन के पास कोई तोड़ नहीं है। पाकिस्तानी टीम अपने गेंदबाजों को ऊपर बड़ा गर्व करती थी और दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज अपनी टीम में कहते थे, लेकिन इस समय बुमराह के आगे पाकिस्तान की सारी गेंदबाजी धराशायी हो गई है। बुमराह ऐसे गेंदबाज है जो अपने एक ओवर में 4 यार्कर मारने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।